गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर 5 कंप्लीट करना है, पंचायती राज। हमारी पॉलिटी एनसीईआरटी चल रही है, 6 क्लास की सीरीज़ हम स्टार्ट की थी हमने। तो हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5 चैप्टर है, पंचायती राज। इसमें हम पंचायत के बारे में बात करेंगे। लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे। ग्राम सभा मतलब जो ग्राम में पंचायत बिठाई जाती है उसे देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। अब एक गांव की कहानी है ये, हरदास गांव की। उसमें एक पंचायत बैठी है। चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम एक ग्राम सभा हुई है। तो अब ग्राम सभा क्या है वो पढ़ने पड़ेंगे हम। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन से रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई गई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और उसने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन सकता है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई पूछे ग्राम सभा क्या होती है, क्वेश्चंस आएगा तो उसमें हमको ये लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या एक से ज़्यादा गाँव हो, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उसे अपना नाम गांव की मतदाता सूची में हो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड सरपंच के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हुई है उस पर निर्णय हुए हो उनको रिकॉर्ड में रखना। जैसे ये क्वेश्चन आया है, ग्राम सभा क्या होती है, तो मैंने फर्स्ट में ऊपर एक बॉक्स में आपको आंसर बताया है कि ग्राम सभा क्या होती है। वो ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है और उसको किस तरह हल सुझाए जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चंस भी हमने ऊपर जो पढ़ा है उसी में से बन रहा है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में नाम दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों को बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? इसके पास तो इतनी ज़मीन है, इतनी सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है,
उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है ही कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा के बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम की स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ये महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए ग्राम निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर ग्राम के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गाँव पंचायत में क्या क्या काम किया। हरदास गाँव की ग्राम सभा पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं साफ करने के और 2 हैंडपंप का घेरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया था, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि ग्राम के पास हैंडपंप की देखरेख में मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर्ड में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या का स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि जल संरक्षण से पानी के स्तर को कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करने पर इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी आंसर बन सकता है कि ग्राम पंचायत के क्या काम है। तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग में भवनों का निर्माण और रखरखाव का काम करती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं लागू करना, सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत के काम है। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या है? तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, मतलब टैक्स की राशि। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अब ये कुछ क्वेश्चन है। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? तो अभी जो हमने पढ़ा वो सब निर्णय इसके आंसर से। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने ज़रूरी थे? तो अगर ज़रूरी थे तो क्यों थे, ये भी बताना है। फिर ऊपर दिए गए विवरण में एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत के क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये वाला भी हमने पढ़ा है। तो ये तीनों के आंसर्स करने की कोशिश करना। अब ये दोनों पिक्चर्स एक ही जगह के हैं। इसमें जल संवर्धन विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिससे 2 वर्षों में इस बंजर ज़मीन को, इधर वाली जो खाली ज़मीन है, इसने एक हरे भरे मैदान में बदल दिया। ये इन दोनों जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के दौरान हुआ है ये सब। अब क्वेश्चन आएगा कि पंचायत के कितने स्तर थे? पंचायत के 3 स्तर थे। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे को चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इस पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं।
पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद और जिला सभी पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने पाठ पढ़ा है उसी से आधारित है। इसको करने की कोशिश करना। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? तो किसका कर रहे थे? वो पानी का कर रहे थे, सड़क का कर रहे थे। उन्होंने अपनी समस्याओं सुलझाने के लिए क्या किया? तो यह विचार जो किए थे, जिनका उन्होंने समस्या का समाधान किया है, वो बताना है। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? तो अभी हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा है, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। अगर मैं आंसर्स बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। और अगर इसमें कुछ भी समझ में आया हो या नहीं आया हो, कुछ जो ज़्यादा अच्छा पार्ट लगा हो, वो बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ एक हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज़ भी चल रही है, तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दूँगी। अगर आपको वो हेल्पफुल लगती है तो उसे भी देखने की कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए बाय बाय।